कहानी शुरू होती है साउथ कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे वेल्सी से। यहाँ के लोग बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, मगर एक रात पास के जंगल में आसमान से एक अजीब सा छोटा ऑब्जेक्ट गिरता है। साइज छोटा होने की वजह से किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती। इस शहर में रहता था ग्रांट, जो उम्र में काफ़ी बड़ा और अमीर आदमी था। उसने शादी की थी एक खूबसूरत और जवान लड़की स्टारला से। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन एक रात मामूली झगड़े के बाद ग्रांट गुस्से में घर छोड़कर बाहर चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की महिला से होती है। दोनों देर रात तक शराब पीते रहते हैं और फिर नशे में धुत होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में ही ग्रांट को वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे ध्यान से देखने झुकता है, अचानक उसके अंदर से एक सुई जैसी चीज निकलकर सीधे ग्रांट के सीने में घुस जाती है। वो दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर जाता है। ब्रेंडा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और डर के मारे सहम जाती है। उस नुकीली चीज ने ग्रांट के शरीर से होकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ ही पलों में ग्रांट उठ खड़ा होता है और अजीब ढंग से इधर उधर देखने के बाद चुपचाप वहां से निकल जाता है। साफ था कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। अगले दिन ग्रांट का व्यवहार बदलने लगता है। सुबह स्टारला उससे झगड़े के लिए माफ़ी मांगती है और वो भी सामान्य बनने का नाटक करता है, मगर उसके बाद उसकी हरकतें बेहद अजीब होने लगती हैं। वह बाजार से ढेर सारा कच्चा मांस खरीद लाता है और अपने घर के बेसमेंट को ताला लगाकर बंद कर देता है। जब स्टारला उससे पूछती है तो बहाना बनाता है कि यह सब उसकी बर्थडे पार्टी के सरप्राइज का हिस्सा है। कुछ ही समय बाद वह ब्रेंडा के घर पहुंचता है और अपने शरीर से निकली टेंटकल्स उसके पेट में घुसा देता है। इन टेंटकल्स से निकला एलियन पदार्थ ब्रेंडा के अंदर पहुंच जाता है और वो तड़प उठती है। उधर ग्रांट का चेहरा सूजने लगता है, लेकिन जब स्टारला उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है तो वह कह देता है कि उसे बस मधुमक्खी ने डंक मारा है। धीरे धीरे ग्रांट आसपास के जानवरों को मारकर खा जाता है। इसी बीच खबर आती है कि ब्रेंडा अपने घर से गायब है। पुलिस जांच शुरू करती है और स्टारला को भी शक होने लगता है। एक दिन जब वह ग्रांट का ताला तोड़कर बेसमेंट खोलती है तो वहां ढेरों जानवरों की लाशें पड़ी मिलती हैं। तभी ग्रांट अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे धोखा देने का इल्जाम लगाता है। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है और ग्रांट वहां से भाग निकलता है। जांच में सामने आता है कि ग्रांट ही जानवरों के गायब होने और ब्रेंडा की गुमशुदगी की असली वजह है। अब पुलिस चीफ बिल अंदाजा लगाता है कि अगला शिकार ऑडिस नाम के शख्स का फार्म हाउस होगा। वहां उसकी बीवी लिली और 3 बेटियां रहती थीं। पुलिस फार्म हाउस घेर लेती है, लेकिन ग्रांट एक डरावने राक्षस का रूप लेकर वहां पहुंचता है। वह जानवरों को मार देता है और एक पुलिसकर्मी को भी फाड़ डालता है। बाकी पुलिस वाले उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। अब सभी पुलिस वाले ग्रांट का पीछा करते हुए एक केबिन तक पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि अंदर ब्रेंडा होती है जो अब गुब्बारे जैसी सूज चुकी थी। दरअसल उसके अंदर सैकड़ों एलियन लार्वा पल रहे थे। अचानक उसका शरीर फट जाता है और सैकड़ों कीड़े बाहर निकल आते हैं। ये कीड़े लोगों के मुंह में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। बिल और स्टारला किसी तरह अपना मुंह ढककर बच निकलते हैं, लेकिन ऑडिस और उसका पूरा परिवार उन परजीवियों का शिकार हो जाता है। सिर्फ बड़ी बेटी कैली बच पाती है, क्योंकि वो वक्त रहते कीड़े को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। कैली को एलियंस की यादें महसूस होती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये परजीवी दूर के ग्रह से आए हैं। उनकी पूरी कॉलोनी का दिमाग दरअसल ग्रांट में मौजूद कीड़े से जुड़ा हुआ है, यानी अगर ग्रांट को खत्म कर दिया जाए तो सारे एलियंस भी खत्म हो जाएंगे। इसी दौरान ग्रांट स्टारला को अगवा करके अपने घर ले जाता है। वहाँ स्टारला होश में आती है और देखती है कि पूरा घर इंसानों के शरीर से बने एक विशालकाय दैत्य में बदल चुका है। असल में ये सब ग्रांट का हिस्सा बन चुके थे। ग्रांट अभी भी स्टारला से प्यार करता था और उसे अपने पास रखना चाहता था। स्टारला चालाकी से उससे प्यार भरी बातें करती है ताकि उसे धोखा दे सके। मौका पाकर वह उस पर हमला करती है, लेकिन ग्रांट इतना शक्तिशाली हो चुका था कि चोट का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी बिल वहां पहुंचता है और उससे भिड़ जाता है। ग्रांट अपनी टेंटकल बिल के शरीर में घुसा देता है, मगर बिल पास पड़े गैस सिलेंडर को पकड़कर उसमें गैस भर देता है। उसी समय स्टारला ग्रांट पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से एक भयंकर विस्फोट होता है और आग की लपटों में ग्रांट का असली दिमाग, यानी वो एलियन परजीवी, जलकर मर जाता है। उसके मरते ही बाकी सारे परजीवी भी खत्म हो जाते हैं और यहीं पर यह डरावनी फिल्म खत्म हो जाती है।